तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपना बेसिक्स आई एम श्योर काफी हद तक क्लियर हो चुका है। अब लेवल अप जाने का टाइम आ गया है। क्या बोलता है पब्लिक? आर यू ऑल रेडी? लेट्स डू इट देन। सो आज भी मैं बेसिक्स पे ही रखूंगा चीजों को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चीज चालू करने जा रहे हैं अपन लोग। आप लोग ने यहाँ पे नाम तो देख ही लियागा कॉस्ट शीट करके, बट ऐसा अपना सिस्टम ही नहीं है। व्हाट वी ऑलवेज डू इज वी विल फर्स्ट गेट टू द बेसिक्स कि भाई क्यों है ये चैप्टर। हर चैप्टर के पहले अपने को डिस्कस करना है दैट व्हाई डू वी हैव दिस चैप्टर। क्यों है ये सर, क्या जरूरत है इस चैप्टर की? आपके 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग ने कभी इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है? क्यों मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है? क्या यूज आया कभी? नहीं सर, कभी भी नहीं। तो क्यों पढ़ाया था? कभी पूछा आपने? नहीं। बट एटलीस्ट अभी इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग, ऑफ क्वेश्चनिंग, है कि नहीं? तो हर एक चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके पीछे कोई रीजन है, और वो रीजन को पहले समझेंगे, फिर बाद में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इजी, स्मूथ एंड फन राइड। एक बार कंफर्म कर लो सब लोग कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एब्सोल्युटली वॉइस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? यस, प्लीज एक बार कंफर्म कर लो एंड देन वी आर चलो भाई, सबका नोटिफिकेशन आ चुका है सर। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, क्लियर। अब आ रहे हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट शीट करके या कोई भी चैप्टर हो, उसके पहले मैंने आपको हमेशा बुलाया दैट वी विल कनेक्ट एवरीथिंग विद द लाइव एग्जांपल जो आपके और मेरे साथ हुए। तो ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल हुआ था मेरे साथ, जिससे मुझे समझ में आया कि इफ के लिए कॉस्ट शीट की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम अपन ने कॉस्ट इज चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बट उसके पहले अपन ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। एग्जांपल नंबर 1 था रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट। पब्लिक याद है कि नहीं? तो 3 फ्रेंड्स गए रेस्टोरेंट में और तीनों ने ऑर्डर किया, तीनों ने सेम अमाउंट पे किया, जबकि एक ने खाया ज्यादा, एक ने कम खाया। ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग हो गया, फ्रेंड्स थे, चल गया। बट फिर अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा कि यही सेम चीज हो रही है बैंक में भी, यही सेम चीज हो रही है अपने सोसाइटी में। लिफ्ट वाला एग्जांपल याद है? सो वो सब एग्जांपल से अपने को एक क्लैरिटी आ गई दैट थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड इन द राइट मैनर एंड कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। एवरीबॉडी क्लियर? चलो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बात कुछ इन दिनों की है जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना था और आप लोग जैसा था अपने माँ बाप के ऊपर बोझ। वही हो ना आप लोग अभी? ओके, सो अब ऐसा अज्यूम करो कि मैं भी आपकी एज का, ठीक है। तो यूजुअली एक इंटर वाली की एज होती है अराउंड 19 to 20 इयर्स, नटखट वाली उम्र। कितनी आप लोग की एज कितनी है बताओ मेरे को, चलो फटाफट। सो अपने एग्जाम्पल में है सीए संकल्प कांस्टिया, बट वो संकल्प कांस्टिया जो अब तक सीए नहीं बना है। और कितने साल का है बोलो? आप कितने साल के हो एवरीबॉडी? करेक्ट, एवरीबॉडी इज इन द रेंज ऑफ 18 to 20 इयर्स एंड अकॉर्डिंगली ये एज में क्या आप में से कोई कमा रहा है? द आंसर इज नो, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो आप लोग को समझो कोई खर्चा करना है तो कैसे हो करते हो आप लोग, ठीक है। इतने सारे मेरे पास स्टूडेंट्स है, जैसे जिया है, ऋतिका है, तरुण है, युग है। गाइस तुम लोग को समझो कुछ खर्चा करना है तो क्या करते हो तुम लोग? खुद पैसा तो कमाते हो नहीं, ठीक है। होली, दिवाली, ईद पे कुछ मिल गया रिलेटिव से, वो तो हार्डली 100, 200, 500 रुपया होता है, उससे कोई पूरा महीना तो चलना नहीं है। तो अब अगर आपको कोई खर्चा करना है तो कहां से लाते हो पैसा? चोरी करते हो, डाका डालते हो? नहीं नहीं सर, हम तो अच्छे घर के, हम तो अच्छे बच्चे हैं। तो कहां से आता है आपके पास पैसा? अगर आपको कहीं जाना है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ लाना है,
तो भाई पैसे कहां से आता है जरा बताना मुझे, मैं आपको पूछ रहा हूं। जी हाँ। सो एट दिस एज वेयर डू यू गेट द मनी फ्रॉम? यस बोलिए। दीशा, देव, जिया, मानन, रितिका, तरुवर, तरुण, युग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलिए कहां से आता है आपके पास ये पैसा? रितिका कह रही है सर मम्मी पापा से ले लेंगे। यस वेरी ट्रू। और कोई? तरुण भी कह रहा है सर मम्मी पापा से ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे मिले मुझे पढ़ाने के लिए। तरुवर कह रहे हैं सर पॉकेट मनी। एग्जैक्टली वही, तरुवर, दीशा, जिया सबने यही कहा, मम्मी पापा से, या फिर जिसको अपन बोलते हैं पॉकेट मनी, जिसको अपन बोलते हैं पॉकेट मनी। तो भाई देखो क्या होता है, ये पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, देखो मैं आपको बताता हूं। तो क्या हुआ कि मेरे साथ अभी अज्यूम करो कि मैं भी आपकी के एज का हूं, 18 to 19। हाँ वैसे मैं दिखता भी उतना ही हूं, बट हूं थोड़ा सा मामूली ज्यादा इयर्स हूं मैं। बहुत ज्यादा नहीं हूं, यही कुछ अराउंड 22-23 साल का मैं हूं। आप 18-19 साल के, वही ज्यादा फर्क नहीं। तो अब बस मैं सीए बन चुका हूं, तो खुद कमा रहा हूं, आप लोग क्या बोलूं मैं। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि आज से कुछ साल पहले जब मैं आपके जितना था, मुझे भी पैसों की जरूरत लगती थी, बराबर है। तो कभी कॉलेज गए उसके लिए कुछ, कभी कुछ बुक्स लानी है, कभी फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, कभी मूवी जानी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एवरी डे मैं मम्मी को जाके बोलता था मम्मी आज 20 रुपए दो ना, पापा आज 50 रुपए दो ना, मम्मी आज 100 रुपए दो ना, मम्मी 25 रुपए दो ना। तो मम्मी पापा ने बोला अरे क्या तू रोज घड़ी घड़ी आके 20-20, 25-25, 100-100 रुपए मांगते जाता है। तो मैं क्या करूं, मेरे को कभी स्कूल जाना, ऑफिस जाना, आई मीन कभी कॉलेज जाना होता है, कभी फ्रेंड के साथ जाना है, कभी ज्यादा टाइम के लिए जाना है तो मेरे को कुछ खाना है, कभी क्लासेस जाना है, मेरे भी तो इतने खर्चे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं पैसा, मैं थोड़ी कमा रहा हूं। तो मम्मी पापा ने बोला अच्छा सुन, टेंशन मत ले इतना, ठीक है, बट ऐसे रोज रोज मत मांगा कर, कभी हम नहीं हुए, ऐसा ठीक नहीं है। तो हम अपन क्या करते हैं, अपन तेरे को पॉकेट मनी देना चालू कर देंगे। तो हम तेरे को 1 महीने का एवरी मंथ क्या करेंगे, हम पॉकेट मनी देंगे तेरे को, और एवरी मंथ हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट तेरे को पॉकेट मनी का दे देंगे, हम एक फिक्स अमाउंट तेरे को पॉकेट मनी का दे देंगे। बोला यस, ये हुई ना बात। तो मैंने उनको पूछा कि कितना पॉकेट मनी दोगे मम्मी पापा, मम्मी पापा पापा कितना पॉकेट मनी दोगे, आप मुझे बताओ आपके पेरेंट्स आपको कितना पॉकेट मनी देते हैं। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई देखो बॉम्बे में रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा महंगाई है यहाँ पे हर एक चीज का, तो उस हिसाब से हम तेरे को 1000 रुपीज पर मंथ देंगे। मेरा मुंह तो एकदम छोटा हो गया, बोला हाँ मम्मी 1000 से क्या होगा, मेरा इतना कम में थोड़ी ना चलेगा, आप ही बोल रहे हो इतनी महंगाई है और सब है। हाँ तो कितना चाहिए, 2000 रुपीज तो दो हर महीना, मेरे भी तो इतने खर्चे हैं। अच्छा तो तेरे को अब 2000 रुपीज चाहिए, हाँ तो मेरे भी तो इतने खर्चे हैं ना, मेरे को भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा चल, तू बोल रहा है कि तेरे को 2000 रुपीज पर मंथ तेरे को चाहिए, मैं तेरे को दे देती हूँ। अभी मंथ स्टार्ट हो रहा है, अज्यूम करो कि आज 1 जन, अज्यूम करो आज क्या तारीख है सर, आज 1 जनवरी है। मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा चल, तेरे को 2000 रुपीज पर मंथ दिया, बट फिर मुझे बता देना कि भाई तेरा क्या इतना यूज भी आया क्या, जबरदस्ती का मत लेके जा, ऐसा नहीं कि 1000 रुपए का खर्चा होने वाला है और फिर भी तू हमारे पास से 2000 रुपए लेके चले गया। नहीं बेटा, जहां पे खर्चा होने वाला है हम देंगे, हम ना नहीं बोल रहे। बोला ठीक है मम्मी। फिर मम्मी ने 2000 रुपीज उस नोट पे दे दिया मुझे, एंड देन पूरा का पूरा मंथ खत्म हो गया। मंथ खत्म, 31 जनवरी आ गई, एंड फिर आया 1 फेब, फिर आया 1 फेब। 1 फेब को मैं वापस से चले गया मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा पापा मुझे वापस से 2000 रुपीज पर मंथ दे दो ना, 1 फरवरी आ गया है। मम्मी फरवरी तो है ना थोड़ा ज्यादा ही हमारा तो खर्चा हो जाता है, मम्मी प्लीज दे दो ना। बोली क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं मम्मी, मम्मी को थोड़ी पता है 14 फेब है। नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं, आप 2000 रुपीज दो। 2000 रुपीज दे दिए मम्मी ने। फिर मम्मी ने बोला तेरे को मैंने क्या बोला था, रुक जा। वापस से मम्मी ने मेरे से 2000 रुपए ले लिए, बोला रुक, तेरे को मैंने क्या बोला था कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक तेरा कितना खर्चा हुआ है, क्या तेरे को 2000 रुपीज की जरूरत है क्या? अगर है तो क्यों है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना बच रहा है, बता जरा हमको, उस हिसाब से हम तेरे को पैसा देंगे।
मैं सोचना चालू किया, मैं बोला कि हाँ ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ ना, अभी मेरे पास तो खाली 100 रुपए बचे हैं, मतलब 1900 रुपीज का तो मेरा खर्चा हो गया। आपने 2000 दिए थे, 100 रुपए बचे हैं, 1900 का खर्चा हो गया। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ, मैं कहा मना कर रही हूँ, तेरा 1900 का खर्चा नहीं हुआ है, बट ये 2000 में से तेरा 1900 का खर्चा कब किधर कहाँ हुआ है, मैं तो खाली उतना पूछ रही हूँ, बता दे मुझे। अच्छा मम्मी, बताता हूँ ना। मम्मी मैं ना, तो मेरे को है ना क्या हुआ, मैं सोचने लगा। मम्मी मैं ना महीने में से, मम्मी 10 दिन कॉलेज गया था, नहीं नहीं 12 दिन कॉलेज गया था, तो वो कॉलेज जाने का, हर बार जाने का 20 रुपया, उसमें से कुछ टाइम में आया था, मैं चल के आया था, बाकी दिन मैं रिक्शा में आया, 3 दिन मैं बस में आया, एक दिन उसमें से मैंने चीज पाव भाजी खाया, 2 दिन मम्मी मैंने पानी पूरी खाया, एक दिन मैंने मम्मी बुक ले लिया था, फिर एक दिन कॉस्टिंग का बुक लिया, एक दिन टैक्स का बुक लिया, और मैं पूरा का पूरा कंफ्यूज, पूरा का पूरा जैक। मम्मी बोली तू क्या बोल रहा है, कितना खर्चा हुआ बता ना बराबर से। मैं बोला अरे मम्मी बता रहा हूँ ना, मम्मी मेरा ट्रैवलिंग में थोड़ा हुआ, ट्रैवलिंग में मैं 10 दिन, नहीं नहीं 12 दिन वन वे गया, और एक 12 से 15 दिन टू वे गया। थोड़ा मैंने खाना खाया, फिर थोड़ा मैंने बुक्स के ऊपर खर्चा किया, थोड़ा मैं ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ गया था, और थोड़ा ये थोड़ा वो। बोले ये क्या तरीका है बेटा, ऐसे थोड़ी ना कोई हिसाब दिया जाता है, कैसे मालूम पड़ेगा तेरा कहाँ खर्चा हुआ है, कहीं उधर उधर पैसे भी चले गए हो पता ही नहीं चला हो। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, अभी आप अचानक से 1 महीने पहले का पूछोगे तो कैसे चलेगा। तो मम्मी बोल रही है एग्जैक्टली बेटा, मैंने तेरे को कहा था ना, तू चीजों को ढंग से स्पेंड कर। देख 2000 देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे को थोड़ा बता तो सही बेटा, तू कहाँ पे खर्चा कर रहा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना मैं यार, ये देखो कहाँ पे खर्चा हुआ है क्या नहीं। बेटा क्या बता रहा है, तू खुद ही कंफ्यूज है, तुझे ही नहीं पता चल रहा है, तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। सुना क्या बोला मैंने, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी मम्मी ने वो को क्या बोला पता है क्या, मम्मी ने बोला है बेटा देख, जो भी तेरे खर्चे हो रहे हैं, जो भी तेरे खर्चे, खर्चे समझते हो, कॉस्ट, जो भी तेरे खर्चे हो रहे हैं, जो भी तेरे, अरे वो बोला जो भी तेरे खर्चे हो रहे हैं, जो भी तेरे कॉस्ट इंकर हो रहे हैं ना, उनको उनको सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर, एंड उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना बेटा। और ये जो स्टेटमेंट बनाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे साथ शेयर कर लिया कर। बोला हाँ मम्मी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ सिंपल। तो तू क्या कर बेटा, सपोज अभी फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी से तू अप्लाई करना। फेब्रुअरी में से 28 डेज होते हैं, 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल डेट्स है। तो तू फर्स्ट का लिख लिया करके भाई क्या क्या तेरा खर्चा हुआ है। तो तेरे को पता है कि तेरा ट्रैवलिंग में कितना खर्चा हो रहा है, से ईटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, से बुक्स में क्या खर्चा हो रहा है। समझो फर्स्ट को मेरा 150 रुपीज ट्रैवलिंग में गया, से 100 रुपीज ईटिंग में गया, बुक्स में कुछ नहीं गया। ऐसे सिस्टमेटिकली लिखते रहा कर। फिर सपोज 2 तारीख को कभी क्या हुआ है तेरा खर्चा, तो 2 तारीख को कितना ट्रैवलिंग किया, 2 तारीख को कितना ईटिंग किया, और समझो कहीं बाहर घूमने गया तो उसका कुछ। तो ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज कर। तो मैं ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज करने लगा, मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी भी चीजें सिस्टमैटिक नहीं है, ये भी जो सिस्टम तू कर रहा है ना यूज, ये बराबर नहीं है। सबसे पहला काम कर, क्या पता है क्या, तेरे पूरे महीने में क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, पहले वो पता तो लगा। क्या क्या खर्चे होते हैं। मम्मी मेरे तो फिक्स खर्चे हैं। चलो आपको पूछता हूं मैं, आप मुझे बताओ, एक होनहार बच्चा मेरे जैफा, या आप ही के एज का 18 19 20 21 साल का, जो अपने माँ बाप से पॉकेट मनी ले रहा है, उसके अमूमन ऑन एन एवरेज मंथली क्या क्या चीजों में खर्चे जाते हैं, आप मुझे बताएंगे। कौन एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग। चलो आई एम वेटिंग फॉर एक्साइटिंग आंसर्स एवरीबॉडी। आप अगर अपने घर पे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं पेन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, तो प्लीज आप भी बताइए मुझे, मैं अपने दिल की आवाज से आपको सुन रहा हूं। क्या बात है, मनन खाबड़ा का आंसर आ गया है, अदर्स एवरीबॉडी।
ऋतिका जी का आ गया है। ओहो, ऋतिका जी क्या बात है। बाकी लोग कम ऑन, बी क्विक एंड आंसर। देव का आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब देखो, मनन बोल रहा है सर ट्रांसपोर्टेशन में, रिफ्रेशमेंट्स में। ऋतिका बोल रही है गिफ्ट्स टू फ्रेंड्स। और ऋतिका जी, किस खुशी में गिफ्ट देना है भैया आपको अपने फ्रेंड्स को? सर बर्थडे होता है ना, तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे को देते हैं, और ऑलमोस्ट आजकल तो हर महीने में किसी ना किसी फ्रेंड का बर्थडे होता ही है। वो सब ना हो तो वैलेंटाइन डे है, कभी कुछ एनिवर्सरी है, कभी कुछ है, सर कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। ठीक है। ऋतिका ने फिर कहा है सर बुक्स भी तो होती है। ओके, स्टेशनरी होता है, किसी ने कहा है सर क्लोथ्स। देव बाबू ने कहा है क्लोथ्स भी तो होते हैं सर। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो मम्मी ने कहा कि बहुत बढ़िया बेटा, तो अब तू क्या कर, एक काम कर, अपने जितने भी खर्चे हैं ना, अपने जितने भी खर्चे हैं ना, अपने जितने भी खर्चे हैं ना, उनको क्लासिफाई करना चालू कर दे। मैं बोला मम्मी क्लासिफाई, ये क्या होता है, ये इतना हाई फाई लैंग्वेज? हाँ बेटा, इन कॉस्ट्स को क्या करना चालू कर दे, क्लासिफाई करना चालू कर दे। तो मम्मी क्या क्लासिफिकेशन करूं, जैसे कि? तो भाई जैसे तूने अभी बोला ना कि मम्मी मेरा कुछ खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है। हाँ मम्मी। मेरा कुछ खर्चा ईटिंग में हो जाता है। हाँ मम्मी। मेरा कुछ खर्चा बुक्स में हो जाता है। मेरा कुछ खर्चा क्लोथ्स खरीदने में हो जाता है। किसी ने बोला कि मेरा कुछ खर्चा सर स्टेशनरी में हो जाता है। तो ये सब तेरे कॉस्ट तूने क्लासिफाई कर दिए। मैं बोला यस एब्सोल्युटली मम्मी, कर दिए हैं मैंने, सब के सब क्लासिफाई। करेक्ट। अब जब भी तेरा जिस चीज में खर्चा होगा उसको लिखते जा। तो यहां पे ऐसे फॉर एग्जांपल डेट लिख दे 1 2 3 4 5। अब 1 जनवरी को तेरा 300 रुपए का खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। खाने में तेरा खर्चा हो गया 200 रुपए का। बुक्स में खर्चा नहीं, क्लोथ्स में खर्चा नहीं, स्टेशनरी में खर्चा नहीं। हो सकता है सेकंड को तू गया बाहर पर पास पास में गया, 100 रुपया ये हुआ। खाने की जरूरत नहीं पड़ी, तूने 50 रुपए की बुक खरीद ली और 250 रुपीज का क्लोथ खरीद लिया। स्टेशनरी उस दिन भी नहीं खरीदी। तो अब तेरे पास कहना इससे एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के साथ क्या क्या वर्ड यूज किया देखो, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड स्टेटमेंट रेडी हो गया है। हाँ मम्मी सही बोल रहे हो। फिर बाद में इधर थर्ड को मैं देखता हूं, भाई मैं थर्ड को घर पे ही था तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ, बुक्स भी नहीं मंगाया, क्लोथ्स भी नहीं मंगाया, बट उस दिन मेरा 100 रुपए का स्टेशनरी का खर्चा हो गया। ऐसे फलाना ढिंकना हर दिन के मैंने खर्चे मैं लिखते गया और फाइनली जब ये मंथ एंड हुआ, फाइनली जब ये मेरा मंथ एंड हुआ तो मैंने क्या कर लिया, जो भी मेरे खर्चे हुए थे, से ट्रांसपोर्टेशन का 400, ईटिंग का 300, बुक्स का 150। हाँ सर बुक्स पे कौन खर्चा करता है, आजकल तो सब ऑनलाइन है, समझ रहे हो। क्लोथ्स के ऊपर 300 और स्टेशनरी के ऊपर 400। कहना इससे एक पूरा सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड, क्या बोला, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन मेरे पास एक स्टेटमेंट रेडी है भाई, यस और नो। एग्जैक्टली यही सेम चीज अगर बिजनेसेस भी करना चालू कर दे तो? हाँ सर करनी चाहिए। अगर मैं एक इंडिविजुअल, कितने महीने में मेरे खर्चे हुए मेरे को ही याद नहीं रह रहा, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं, तो सर बिजनेस की तो क्या हालत होती होगी। बिजनेस में तो कितने खर्चे होते हैं रोज के, तो सर उसको भी तो सिस्टमैटिकली मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? बराबर है सर, सिस्टमैटिकली पहले तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड तो कर दिया, मतलब हर जो चीज खर्चे हुए वो लिख दिया, तो चलेगा क्या? नहीं नहीं सर, रिकॉर्ड के साथ उसको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, और क्लासिफाई करने के बाद एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनेगा। ये जो स्टेटमेंट बनेगा ना, इसको आज के बाद अपन क्या कहेंगे? जी हाँ, इसको अपन कहेंगे कॉशे। हमारे मनन जी ने कहा है कि सर
ये तो थोड़ा बहुत अपना कैश बुक के जैसा है, काइंड ऑफ यू कैन से, बट पूरा नहीं। कैश बुक में खाली कैश एंट्रीज आती है, यहाँ पे सब ओवरऑल बिजनेस के लिए मैं क्या खर्चे करने वाला हूं उसका एक डिटेल रिकॉर्डिंग विद प्रॉपर क्लासिफिकेशन presented in a proper statement is called as क्या 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 करेक्ट, इसी चिड़िया का नाम है कॉस्ट शीट, जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं एकदम बेसिक सा चैप्टर है जो बाकी सब चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होना ही है। ए समझगुड़ू, क्या समझगुड़ू, क्या सीखे अपन, कैसे देखो कैसे आया ये कॉस्ट शीट, कैसे आया मैं आपको बताता हूं कैसे आया। मैं, संकल्प या आप जो भी हो 18 से 21 साल की उम्र के हो, रोजमर्रा की काम के लिए एवरीडे बेसिस पे आपको कुछ पैसा चाहिए। पहले आप रोज रोज जाके मांगते थे, बट सिस्टम सेट नहीं हुआ, कभी मम्मी नहीं है पापा नहीं है तो मिले ही नहीं उस दिन के पैसे, और कहीं पे जाना है अचानक तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उससे अच्छा मम्मी पापा ने बोला कि बेटा हम तेरे को पॉकेट मनी देंगे। वैसे ही कहना है, इससे एक बिजनेस के पास कुछ कैपिटल होता है, एक बिजनेस के पास कुछ कैपिटल होता है, खुद के ओन फंड्स इन्वेस्ट करके समझो बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो बिजनेस के पास कैपिटल आ गया है, जैसे आपके और मेरे पास पॉकेट मनी आ गई है। अब मंथ एंड पे मम्मी ने अपने को बुला के पूछ लिया, बेटा तुम्हारा खर्चा कहां कहां पे हुआ है जरा बताना। तो मैंने बताने की कोशिश की, बट मैं खुद ही कंफ्यूज हूं। ऐसा ही कुछ अगर समझो बिजनेस में हो गया, तो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, 5 लाख रुपए समझो इन्वेस्टेड कैपिटल लेकर आ गया मैं, कैपिटल इन्वेस्ट तो मैंने कर दिया मेरे बिजनेस में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संकल्प कैपिटल अकाउंट, बट फिर कौन सा खर्चा कहां पे हो रहा है, कितना हुआ है, क्या सही है गलत है, ऑल ऑफ दैट उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास था ही नहीं एज अ संकल्प इंडिविजुअल। सेम चीज समझो मैं बिजनेस में भी कर रहा हूं, खर्चे पे खर्चे किए जा रहा हूं, बट प्रॉपर हिसाब नहीं है। एंड दैट इज वेयर सबसे पहला चीज मैंने रियलाइज किया मेरे इंडिविजुअल लेवल पे और बाद में मेरे बिजनेस लेवल पे, कि मेरे को जो भी मेरे खर्चे हैं, जो भी मेरे ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और रिकॉर्ड ऐसे ही रैंडमली नहीं, क्लासिफाई करके। तो खर्चों को क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि मंथ एंड पे एक मेरे पास स्टेटमेंट रेडी हो जाए। और वो जो स्टेटमेंट रेडी होगा उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सब का जो प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट शीट। क्या कहते हैं पब्लिक, कॉस्ट शीट। समझगड़ू। तो सर क्या इसमें भी अकाउंटिंग के जैसा एंट्रीज मानना पड़ेगा ना? ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर क्या करना है हमको बताओ ना, बताएंगे ना, जरूर बताएंगे। बट क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ, क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ, क्या 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 एवरीबॉडी क्या कर रहे हैं, बिजनेस है क्या है। देखो एक चीज याद रखना, जिस दिन ये लेक्चर्स खत्म होंगे ना, उस दिन आपको बिजनेस कैसे करना है ना, मैं एकदम आपको चैंपियन बना दूंगा। अभी तो इंटर है, अभी तो आप लोग फाइनल में भी आओगे, फाइनल में भी और बहुत सारी चीजें मेरे से सीखोगे। बाय द एंड ऑफ इट, जिस दिन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, तुम्हारे को मैं इतना सक्षम और स्ट्रांग बना दूंगा कि बिजनेस कैसे करते हैं, भले वो कोई भी बिजनेस हो, वो मैं आपको पूरी तरह सिखा दूंगा प्रैक्टिकली। जी हाँ, क्या आप तैयार है? शाबाश। सो अब इस बात पे मुझे बताइए, क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? यस सर। क्या आप भी अपने बिजनेस में क्या हो रहा है उसका आइडिया रखना चाहते हैं? यस सर। तो क्या करोगे सर? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही रिकॉर्ड कर दोगे? नहीं सर, क्लासिफाई करेंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे पता चले कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, एंड देन आई कैन टेक माई डिसीजंस अकॉर्डिंगली। और उसी चिड़िया का नाम है कॉस्ट शीट। उसी चिड़िया का नाम है कॉस्ट शीट, जहां पे we will record all the costs systematically with proper classification and present a statement called as शाबाश, समझ में आ गया। तो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर
द कॉस्ट अकाउंटेंट्स रियलाइज, उनको रियलाइज हुआ कि यस ये तरीका एकदम सही है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी मिस्टर संकल्प कंफ्यूज हो गए कि क्या किधर जा रहा है क्या नहीं, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, देन इन दैट केस बिजनेस लेवल पे अगर ऐसा किया देन इन दैट केस इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपने को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, बट उसके पहले क्लासिफाई करना है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लासिफाई कर लिया मेरे कॉस्ट्स को। क्लासिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते गया एज एंड व्हेन दे वर इंकर्ड, और फाइनली पब्लिक फाइनली मंथ एंड पे मेरे पास, फाइनली मंथ एंड पे मेरे पास एक सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड स्टेटमेंट रेडी हो गया, जिसको मैंने नाम दिया कॉस्ट शीट, जिसको मैंने नाम दिया लेडीज एंड जेंटलमैन कॉस्ट शीट। क्या आपको समझ में आया कहां से आया ये चैप्टर, क्यों आ रहा है ये? प्रैक्टिकली बिजनेसेस बनाती है कॉस्ट शीट, कैसे क्या वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूं, उसी के लिए तो अपन मिले। बट मैंने आपको क्या बोला, पहले समझो क्यों है। वंस यू अंडरस्टैंड द व्हाई ऑफ एनीथिंग, हाउ विल कम वेरी इजीली। क्यों है समझ में आ गया, अब कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन, उसके लिए तुम्हारा भाई है ना, जरूर बताएगा, डोंट वरी। ए सब्जेक्ट, चलो एवरीबॉडी प्लीज इतना सा पार्ट लिख लो। सर ये सिस्टमैटिकली लिखवाओ ना, लिखवाऊंगा, बट फिलहाल एक बार इतना लिख लो। कैसे लिखोगे, हेडिंग दोगे आप लोग अपनी बुक में, क्या हेडिंग दोगे अपनी बुक में, कॉस्ट शीट। क्या हेडिंग दोगे, कॉस्ट। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब आप लोग के साथ गूगल ड्राइव पे शेयर हो जाएगा, सो डोंट वरी। बट इसका मतलब ये नहीं आप नहीं लिखने वाले, आपको सब लिखना ही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो प्लीज इतना सा पार्ट खाली लिख दो, और लॉजिकली लिखो, लॉजिकली कि मेरे बिजनेस में खर्चा होने वाला है, उसको मुझे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, बट उसके पहले मेरे पास क्लासिफिकेशन रेडी होना चाहिए। जैसे ही क्लासिफिकेशन आएगा उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करूंगा एंड प्रेजेंट करूंगा स्टेटमेंट वाइज, इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। प्लीज ऑल योर्स, लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लो फटाफट। चलो डन, चलो डन, बोलो बोलो, चल चल, ओके। Just a moment. Everybody done? Just a moment. Just a moment. चलो गाइस, सो अब देखो इतना लिख लिया आप लोग ने, समझ में आ गया क्यों करना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अब एक चीज समझ लो, ठीक है, हर जो अपन लोग चैप्टर करेंगे ना, उसमें कुछ थ्योरी पार्ट होगा, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होगा, ठीक है। मेरा पूरा हार्डकोर फोकस होता है कि मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, वो थियोरी हो, वो प्रैक्टिकल हो, सब सेकेंडरी है मेरे लिए। फॉर मी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट, दैट्स हाउ वी विल अप्रोच। तो अब इधर देखो, अब अपन कौन सा चैप्टर वो कर रहे हैं आप मुझे बताइए। अपन कर रहे हैं चैप्टर सर कॉस्ट शीट, ठीक है। सर क्यों अपन लोग ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उसके बतेरे रीजंस है, बट मेजर मेरे हिसाब से क्या है कि भाई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए कॉस्ट्स का,
किसका? कॉस्ट का। सो यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को एक बोलते हैं ना कैंडिड वे में आपको बताया कि क्या एग्जैक्टली रीजन है कॉस्ट शीट बनाने का। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वो एक बार समझ गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन करेंगे सिस्टमैटिकली उसको रिकॉर्ड। सिस्टमैटिकली उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? एक प्रॉपर स्टेटमेंट। जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? एक प्रॉपर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा? इस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा कॉस्ट शीट। इस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा कॉस्ट शीट, राइट? तो स्टेप 1 पे चले क्या मित्रों? क्या बोलते हो? यस। सो फर्स्ट thing that we are going to do is understanding of classification of cost, खर्चा। ठीक है, चल आओ लेट्स स्टार्ट। तो क्या कर रहे हैं अपन लोग अभी? सबसे फर्स्ट चीज, what is the first thing that we are doing? We are learning the art of classification of costs. We are learning the art of classification of costs. Ladies and gentlemen, for the purpose, general purpose, हमेशा याद रखना कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जी हाँ, दैट्स इट। यहां पे तो सर पॉकेट मनी के लिए इतना डिवीजन करना पड़ा, टेंशन मत लो। कॉस्ट को खाली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? एंड क्या है वो 2 पार्ट, वो मैं समझाऊं उसके पहले और एक एग्जाम्पल प्रस्तुत होने जा रहा है आप सबके समक्ष। एन एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों के साथ सब लाइव वायर एग्जाम्पल्स दूंगा, राइट? एंड अब मेरा जो एग्जाम्पल है दैट इज रिलेटिंग टू योर, जी हां, मोबाइल फोन। क्या आप ये देख पा रहे हैं? यस, इस मोबाइल फोन का एग्जाम्पल मैंने बुक में भी लिया है। अगर आप लोग ओपन करोगे ना तो आपको बुक में भी दिखेगा सेम टू सेम एग्जाम्पल। अभी खोलो मत, बुक मत खोलो, ये रहा, ठीक है? सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैंने बुक का भी एग्जाम्पल लिया है। मैं आप लोग से सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को ये मोबाइल फोन बनाना है देन इन दैट केस मेरे क्या क्या खर्चे होंगे, ये आपको बताना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या क्या खर्चे होते हैं? इफ यस प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग। स्टार्ट। सो एग्जाम्पल क्या है? अपने को क्या बनाना है? एक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का नाम क्या होगा? अच्छा, मोबाइल फोन का नाम बताओ ना। ओप्पो, वीवो, कार्बन मोबाइल, नोकिया मोबाइल, एप्पल मोबाइल, वन प्लस, सैमसंग, क्या नाम रखेंगे अपन? बोलो ना अपने मोबाइल फोन कंपनी का नाम। मोबाइल कंपनी का नाम बोलो ना पहले। ऋतिका, मनन, तरुवर, सब लोग का आंसर आ रहा है अपनी मोबाइल कंपनी का नाम। अरे 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 रांका जी कैसे है? तरुवर कह रहा है वन प्लस। वन प्लस क्या है? वन प्लस तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अपना इंटरमीडिएट बैच का कुछ नाम होना चाहिए ना अलग से। यार बोला इंटरमीडिएट मोबाइल कंपनी लिमिटेड, ऐसा कुछ। चलो ठीक है भाई, ये भी एग्जांपल, ये भी नाम अच्छा है। और कोई नाम आपके दिमाग में आ रहा है? एसके ही रख दो, एसके मोबाइल कंपनी। चलो ठीक है भाई, इतना तुम्हारे को बोल रहा है तो चलो ठीक है, वी विल कीप इट। ओहो, युग कह रहा है फाड़ू लिमिटेड, दिशा भी बोल रही है एसके लिखो सर। चलो बहुत सारे नाम आ गए अपने पास। फाड़ू मोबाइल कंपनी, क्या नाम है? चलो एनीवेज, विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है, व्हाट इफ यू कीप रोज बाय सम अदर नेम, विल इट स्टार्ट स्मेलिंग इन सम अदर वे? मतलब
क्या गुलाब का नाम कोई और रखा तो क्या वो गुलाब की खुशबू देना बंद कर देगा? नहीं, इसका मतलब नाम में क्या रखा है सेन्योरिटा। चलो, ओके, सो वी विल कीप इट एस के मोबाइल फोन कंपनी। वी विल कीप इट एस के मोबाइल फोन कंपनी। अब आप मुझे बताओ, एस के मोबाइल फोन कंपनी के लिए क्या क्या खर्चे होंगे, आप मुझे बताओ। चलो, मनन ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, राइट दैट डाउन। मनन बोल रहा है सर एक तो कैमरा लगेगा, वेरी गुड। फिर उसके अलावा डिस्प्ले लगेगा, वेरी गुड। फिर उसके अलावा बैटरी लगेगा, वेरी गुड। ठीक है, ये तीनों भी लगेंगे, वेरी गुड। और क्या, और क्या? प्लीज फटाफट अभी सबको आंसर देना है। जो भी आंसर नहीं देगा ना, मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि फिर तुम लोग को मैं लाइव में से बाहर कर दूंगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, तो तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाइव में अटेंड नहीं कर पाओगे। होता है ना, क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं प्रोफेसर। अब यहाँ पे क्लासरूम तो है नहीं हमारे पास, वर्चुअल दुनिया है अब अपनी। सर आपको वर्चुअल दुनिया में से बाहर निकाल दूंगा मैं। सबको आंसर देना है और सबका आंसर यूनिक होना चाहिए। जी हाँ, ओके। रितिका कह रही है लेबर, वेरी गुड। जिया कह रही है एक्सेसरीज। थोड़ा सा तुम लोग एक कदम आगे बढ़ो ना, तुम्हारे जो आंसर है वो सही है, बट कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। देव बाबू कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड देव बाबू। तरुण गोयल, वेरी नाइस आंसर। तरुण बाबू कह रहे हैं मशीनरी, वेरी गुड। मनन काबरा कह रहा है स्पीकर, वेरी गुड। और क्या? पैकेजिंग मटेरियल कह रहे हैं हमारे तरुवर जी, पैकेजिंग मटेरियल। और बोलो बोलो, टेल टेल। बाकी लोग कौन आंसर नहीं दे रहा है? जिया ने आंसर दिया, वेरी गुड। देव बाबू ने दिया, वेरी गुड। रांका जी ने दिया है प्रोसेसर चिप्स, चलो आप वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे मेरे भोले भाले मित्रों, ऐसा बोलू या बोलूं गधों, ऐसा बोलू? अरे भाई, ये मोबाइल फोन, अच्छा माइक्रोफोन आ गया। युग बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, क्या बात है, वेरी नाइस आंसर, ट्रांसपोर्टेशन। सब बहुत अच्छे आंसर है तुम लोग के, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, और बेसिक कॉमन सेंस। दिशा बोल रही है रॉ मटेरियल, ठीक है दिशा जी, आपका भी रॉ मटेरियल भी लिख दिया। एक तरुण गोयल ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा और दिमाग लगा ले मेरे भाई राजा। ओ राजा, थोड़ा और दिमाग लगा ले। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब जो तुम लोग ने दिया वो सब ठीक है, मोबाइल बनाने के लिए लगेंगे, बट मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ये मोबाइल मैं बनाऊंगा किधर? बराबर है, मेरे सर पे मैं बनाऊंगा ये सब, बोलो, या मेरे हाथ पे बनाऊंगा एक एक मोबाइल? सर जी, जगह लेनी पड़ेगी ना, फैक्ट्री लूंगा, फैक्ट्री। बराबर है, अब फैक्ट्री अपने पिताजी की तो है नहीं, अपन तो एकदम मतलब सेल्फ एस्टीम वाले आदमी, अभी नई नया बिजनेस चालू किया है, तो फैक्ट्री को रेंट पे लेना पड़ेगा ना। वाह रे मित्रों वाह। तो ये कौन आ गया, फैक्ट्री रेंट। बराबर ना यार, मेन चीज ही भूल गए तुम लोग, वाह। रेंट ऑन लैंड, देव बाबू बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजरली ये मोबाइल बनाने के जो भी कॉस्ट है तुम लोग ने सब लिख दिए हैं तुम्हारे हिसाब से, कि और कुछ बाकी है? बोल दो। एडवर्टीजमेंट भी आ गया है, वेरी गुड। रॉ मटेरियल, वेरी गुड देव बाबू। अब देव बाबू बोल रहे हैं कि फैक्ट्री है, उसका रेंट दे रहे हैं, तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी भी तो आएगा। सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और कुछ, और कुछ, और कुछ? सर अभी ये सब है तो सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी तो आएगा। वेरी गुड आंसर, अब फाइनली तुम लोग जाग रहे हो। चलो, अब मैं बोल रहा हूं, बस बस बहुत जाग गए, अब ध्यान से सुनो। नाउ कैन आई से, सीसीटीवी बोल रहे हैं हमारे युग, बस बेटा बस, समझ गए अपन। अब देखो, मैं क्या बोलता हूं तुम्हारे को, मैं क्या बोलता हूं कि यस, अब ऐसा सोचो कि आप और मैं पार्टनरशिप में एसके मोबाइल कंपनी चालू कर रहे हैं। आप और मैं पार्टनरशिप में एसके मोबाइल कंपनी चालू कर रहे हैं। तो जब भी किसी को कोई बिजनेस चालू करना होता है,
कहना इससे, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी को बिजनेस चालू करना होता है तो कहना इससे वो अपने जितने भी खर्चे होने वाले वो सब लिस्ट डाउन कर लेता है। तो अपन ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जितने भी खर्चे वो सब लिस्ट डाउन कर लिए, है कि नहीं। बट अब अपन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपन एक कदम आगे है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वी विल ट्राई टू क्लासिफाई all of these costs, and for the purpose of classification of cost, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी खर्चे हैं इन सब को मेरे को क्लासिफाई करना पड़ेगा। और वो क्लासिफिकेशन के लिए दो मेन इनपुट्स जरूरी हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इनपुट है, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है, या दूसरा मेरा क्लासिफिकेशन का तरीका है, या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तीसरा और कोई तरीका ही नहीं है। बस या तो डायरेक्ट कॉस्ट है या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर तो ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है सर, हमारे को नहीं पता। अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एनी कॉस्ट, क्या बोला, एनी कॉस्ट विच वेरीज with the output और प्रोडक्शन। सर ये तो बड़ा ही हाई लेवल अंग्रेजी वर्ड यूज कर लिया आपने, इसका मतलब समझाइए, जरूर समझाते। एनी कॉस्ट विच, तुम लोग कुछ मत लिखो, तुम लोग खाली इधर देखो, विच वेरीज with चेंज इन आउटपुट, या जिसको आप बोल सकते हो चेंज इन प्रोडक्शन, विच वेरीज विथ चेंज इन आउटपुट या चेंज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। सर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाओ ना। देखो इधर, एनी कॉस्ट विच वेरीज विद चेंज इन आउटपुट, इसका मतलब कि अगर मैं एक मोबाइल बनाऊंगा तो एक का खर्चा होगा, 100 मोबाइल बनाऊंगा तो 100 का खर्चा होगा। आओ ना, अपने पास तो एग्जाम्पल रेडी है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आपको ये कैमरा डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है क्या? बोलो ना। सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? एनी कॉस्ट विच वेरीज विथ चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो कॉस्ट भी प्रपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो कॉस्ट प्रपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा। सो और एक चीज अपन ने सीख ली, चेंज इन कॉस्ट ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, और ये प्रपोर्शन किसके बेसिस पे है? ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस, बेस्ड ऑन आउटपुट, या जिसको अपन कहते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अब देखो, अगर दो ही चीजें हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला तो इसका ऑपोजिट हो गया, बराबर ना। कभी भी याद रखना, अगर दो ही ऑप्शन है यस तो दूसरा नो ही होगा, अगर दो ही ऑप्शन है हेड तो दूसरा टेल ही होगा। क्या बोला? अगर दो ही ऑप्शन है तो यस का ऑपोजिट नो, हेड का ऑपोजिट टेल। वैसे ही डायरेक्ट कॉस्ट अगर यह है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? हाँ प्रफुल, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? एनी कॉस्ट which does not vary with change in output। देखो मैं as it is कॉपी कर सकता हूं और मुझे खाली एक वर्ड लिखना है, not। एक सेकंड ना, क्या बोला? एनी कॉस्ट which does not vary, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, वेरी मतलब चेंज, विथ चेंज इन आउटपुट, या जिसको आप कह सकते हो प्रोडक्शन, विच डज नॉट वेरी। क्या बोला? विच डज नॉट वेरी विथ चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट प्रोपोर्शनेट बेस पे हो रहा है क्या? नहीं। चेंज इन कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन
आउटपुट और प्रोडक्शन। ए समझगुड़ू नहीं सर, समझगुड़ू अभी तक कैसे, जब एग्जाम्पल में फिट करेंगे तब बोल सकते हैं ना समझगुड़ू। यस, अब मैं आप लोग के साथ समझने की कोशिश करूंगा, क्या कैमरा डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट? बोलिए, एवरीबॉडी हैज टू आंसर नाउ। अब मेरी नजरें सबके ऊपर है, और ये अगर अपन ने आंसर कर दिया और इसके साथ फिर कनेक्ट कर दिया, कहना इसे कॉस्ट का जो बेस क्लासिफिकेशन है वो अपने को क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलो बोलो, एवरीबॉडी सेइंग सर यस कैमरा डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों भाई साहब? समझो समझो, मैं एसके मोबाइल कंपनी वाला हूं, ठीक है। मेरे एक मोबाइल में कितने कैमरा आपको यहाँ पे दिख रहा है? मेरे एक मोबाइल में आपको कितने कैमरा दिख रहे हैं? सर आपके एक मोबाइल में ना हमारे को 5 कैमरा दिख रहे हैं। यार आजकल का तो जमाना आपको पता ही है, वही 5-10 कैमरा तो होते ही है मिनिमम। सो एक मोबाइल में 5 कैमरा दिख रहे हैं, ठीक है। समझो सर आपके पास अगर 1000 मोबाइल का ऑर्डर आता है तो मेरे को कितने कैमरा बनाने पड़ेंगे या इंपोर्ट करने पड़ेंगे? सर एक मोबाइल बनाने के लिए आपको 5 कैमरा लग रहा है, तो 1000 मोबाइल बनाने के लिए सर आपको 5000 कैमरा की जरूरत लगनी ही लगनी है। एंड देयरफॉर इट विल बिकम अ डायरेक्ट कॉस्ट। ए समझ गुडू? यस सर। चलो नेक्स्ट 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 है डिस्प्ले। सिंपल सर, एक मोबाइल बनाने के लिए एक डिस्प्ले, सर 10 मोबाइल बनाने के लिए 10 डिस्प्ले। जितना प्रोडक्शन उतना खर्चा, आई मीन उतना मेरा यू कैन से इनपुट या उतना डिस्प्ले का जरूरत पड़ेगा। तो कहना से ये भी क्या हो गया सर? डायरेक्ट। ए मुझे बताओ, सब लोग को समझ रहा है बेटा? चलो कुछ नो रॉकेट साइंस, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, झकास। पूरा एंड तक आपको ऐसे ही लगने वाला है, बता दूं मैं आपको, एंड तक। हाँ चलो, डिस्प्ले डायरेक्ट, एक नंबर। बैटरी सर एक मोबाइल एक बैटरी, 10 मोबाइल 10 बैटरी, ओके। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब तक तो फर्स्ट 3 में तो तुम सब हीरो हीरोइन बन लिए, वाह ठीक है बेटा, ठीक है। अब बोलो फोर्थ, लेबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब तुम बोलो, लेबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बोलो बोलो, चल चल। लेबर, रितिका कह रही है इनडायरेक्ट। आबरा का डाबरा मनन काबरा कह रहा है इनडायरेक्ट। युग कह रहा है इनडायरेक्ट। अच्छा, एफा देव बाबू कह रहे हैं डायरेक्ट। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। हाँ, अब तक सब हीरो बन रहे थे, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। अब लेबर में टाई फिश हो गई ना। ये देखो, अभी स्टार्टिंग के 3 लोगों ने इनडायरेक्ट बोला था, अब बाकी के लोग सब डायरेक्ट बोल रहे हैं। तरुवर बोल रहे हैं डायरेक्ट, तरुण बोल रहे हैं डायरेक्ट, जिया बोल रही है डायरेक्ट, दीसा बोल रही है डायरेक्ट, उसके पहले रितिका बोली इनडायरेक्ट, युग बोला इनडायरेक्ट, काबरा का डाबरा मिस्टर काबरा बोला इनडायरेक्ट। तो होगा क्या वो बताओ सर आप? इसमें अपने को और एक चीज क्वेश्चन करनी पड़ेगी कि भाई साहब, ओ एसके मोबाइल वाले संकल्प सर, आप खाली लेबर नहीं लिख सकते, ये लेबर कैफा है आपका। तो मैं उनको बोलूंगा कि मेरा लेबर ऐसा है कि एक पीस बनाने पे मैं उसको 1000 रुपया देता हूं, ऐसा है मेरा लेबरर। अगर आपका लेबरर ऐफा है, अगर आपका लेबरर ऐफा है जिसको आप एक पीस बनाने पे 1000 रुपए देते हो, शायद उसको 5 पीस बनाने पे 5000 दोगे, तो वो कैफा लेबर हुआ? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, तो वो डायरेक्ट लेबर हुआ। बट अगर समझो मैं आपको बोलूं, ये जो मेरा लेबरर है वो सैलरी बेसिस पे है, ये जो मेरा लेबरर है सैलरी बेसिस पे, इसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं कितने मोबाइल बना रहा हूं नहीं बना रहा हूं दिन में, कोई लेना देना नहीं है, सैलरी बेसिस पे।
मतलब ये एक पीस बनाऊं तो भी इसका मंथली सैलरी 50,000 पर मंथ है, और मैं 1,000 पीस बनाऊं तो भी इसका सैलरी 50,000 पर मंथ ही है. सो इज द कॉस्ट चेंजिंग बेस्ड ऑन आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन? नो. तो ये वाला अगर हुआ, देन इन दैट केस इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा? बोलो बोलो, चल चल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. होता है ना सुपरवाइजरी लेबर जैसे होता है ना, कैसा? सुपरवाइजरी लेबर. तो कई बार कंपनीज में क्या होता है, एक तो होता है लेबरर जिसको अपन बोलते हैं सुन तू 100 यूनिट बनाएगा तो तेरे को 10,000 रुपया, तू 1 यूनिट बनाएगा तो तेरे को 100 रुपया. तो जितने पीसेस वो बना रहा है उसके ऊपर उसको पेमेंट जा रहा है. अब इन सब इतने सारे मेरे पास लेबरर है, इनको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए. वो है मेरा सुपरवाइजरी लेबर जो सैलरी बेसिस पे काम करता है, जिसको कोई लेना देना नहीं है डेली कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बस वो देख रहा है कि ओवरऑल सब बराबर काम कर रहे हैं या नहीं. एवरीबॉडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर कि सर अगर ऐसा लेबरर हुआ देन वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, एंड अगर पीस वाला लेबर हुआ देन इन दैट केस वो हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट. समझे? तो कभी कभी आपको एम्बिग्विटी होगी, एम्बिग्विटी मतलब चीजें क्लियर नहीं होगी, तो आपको इधर क्वेश्चन करना पड़ेगा. किसको क्वेश्चन करना पड़ेगा? एग्जामिनर को. एग्जामिनर बाबू, क्या वो पीस वाला है या वो सुपरवाइजरी वाला है? अगर वो पीस वाला है देन इन दैट केस अपन बोलेंगे, अगर वो पीस वाला है देन इन दैट केस अपन बोलेंगे सर फिर तो वो डायरेक्ट लेबर है. और अगर वो सुपरवाइजरी वाला निकला तो फिर सर इनडायरेक्ट होगा. बोले तो क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया है भाई? एक्सेलेंट, शाबाश. सही है? ए भाई बोलो तो सही, समझ में आया क्या? इतना क्या भाव खा रहे हो यार? मतलब इंटरमीडिएट में आ गए तो खुद को क्या बहुत बड़ा तोप समझ रहे हो? तुमको लगता है अरे क्या ये सब पूछ रहा है, चल चल हम ये सब छोटी मोटी चीज का जवाब नहीं देंगे. एफा एफा करोगे मेरे साथ? तुम बोल रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है तुम्हारे आगे. हाँ, ईगो ना रखना मेरे साथ. चलो बोलो यार, समझू गुडू. क्लियर, एक्सेलेंट. आग लगा देंगे, आग लगा देंगे. शाबाश. चलो नेक्स्ट, एक्सेसरीज. अब फटाफट, अब स्पीड बढ़नी चाहिए. कमान, आवाज आती रहनी चाहिए. शाबाश. बोलो बोलो, एक्सेसरीज. एक्सेसरीज एवरीबॉडी. एक्सेसरीज क्या होगा? एक्सेसरीज मतलब जैसा कहना से ये कवर हो गया, मोबाइल कवर एक्सेसरी है भाई. ओ भैया जी, मोबाइल कवर एक्सेसरी है, ठीक है. यस, तो क्या हो जाएगा वो? करेक्ट, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो मोबाइल कवर अपन लोग ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि एक मोबाइल है तो एक एक्सेसरी, ज्यादा है तो ज्यादा. चलो नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट. आई थिंक ये देव बाबू ने कहा था एडवर्टीजमेंट. बोलो, एडवर्टीजमेंट क्या करोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगेन मेरे पास डिवाइडेड आंसर आ रहा है. आई एम लविंग इट. दिशा, देव नहीं, दिशा कह रही है डायरेक्ट, रितिका तरुण कह रहे हैं इनडायरेक्ट. डिवाइडेड ओपिनियन है पब्लिक. क्या करोगे? सेम सर, हमको बताइए कैसा है ये एडवर्टीजमेंट. समझो कि अगर मैं आपको कहता हूं, समझो कि मैं अगर आपको कहता हूं कि हर मोबाइल फोन के साथ, एक मोबाइल फोन के साथ, एक मोबाइल फोन के साथ एज अ प्रमोशन, एक मोबाइल फोन के साथ एज अ प्रमोशन एक मेलोडी, मेलोडी है चॉकलेटी, एक मेलोडी फ्री. और ये कंपनी बेयर करेगी. कौन सी कंपनी? एसके मोबाइल वाला इस कॉस्ट को बेयर करेगा. ठीक है, तो आप मुझे बता, देखो एसके मोबाइल वाला कितना दिलदार है ना, आपका सर ही है संकल्प, इतना दिलदार है, और मोबाइल के साथ एक मेलोडी फ्री दे रहा है. एडवर्टीजमेंट कि देखो आओ मेरे पास से मोबाइल लो, मेरा मोबाइल लो, एक मेलोडी फ्री मिलेगा. आओ मेरा मोबाइल लो, एक मेलोडी फ्री मिलेगा. आप मुझे बताओ, ऐसा कुछ हुआ तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा? ऐसा कुछ हुआ तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा? बोलो बोलो, चल चल. कम ऑन एवरीबॉडी.
हाँ भाई बोलो बोलो टेल टेल कि एफा अगर मैंने एडवर्टीजमेंट किया तो वो डायरेक्ट में जाएगा या इनडायरेक्ट में जाएगा? करेक्ट, ये जाएगा सर डायरेक्ट में, ये जाएगा सर डायरेक्ट में। क्यों? क्योंकि सर एक मोबाइल एक मेलेडी, 10 मोबाइल 10 मेलेडी, 100 मोबाइल 100 मेलेडी, कॉस्ट इज चेंजिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। तो अगर मेरा एडवर्टीजमेंट मेलेडी वाला हुआ, एक मेलेडी वाला हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। बट अगर समझो यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा रहा हूं। होर्डिंग समझते हो बेटा? पता ना, लगता है ना, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं होर्डिंग, या फॉर एग्जांपल पोस्टर लगा रहा हूं। और ये पोस्टर, फटा पोस्टर निकलो हीरो, ये पोस्टर पे मैं एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा रहा हूं, SK मोबाइल, और इसका मेरे को पे करना पड़ रहा है ₹1 लाख पर मंथ पर होल्डिंग। आप मुझे बताओ ये जो 1 लाख रुपए है ये डायरेक्ट जाएगा या इनडायरेक्ट जाएगा? आप ही मुझे बताओ। करेक्ट मनन, होर्डिंग विल बी इनडायरेक्ट। करेक्ट ईसा, तरुवर, एवरीबॉडी इज करेक्ट सर, समझ गया। ये वाला जो कॉस्ट है ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोले तो शाबाश। तो होर्डिंग वाला हुआ तो बेटा क्या करोगे? करेक्ट, इट विल बी इनडायरेक्ट। समझू एकदम क्लियर? स्पीड बढ़ाएंगे अभी। चलो मशीनरी का क्या सीन है बॉस? मशीनरी का क्या सीन है बॉस? बोलो। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें यार मेरा कैमरा है, डिस्प्ले है, बैटरी है, लेबर है, वो तो यूज हो गया मेरे मोबाइल में, बराबर है। मोबाइल में मेरा कैमरा लग गया, कस्टमर के पास गया, कस्टमर उसको यूज कर रहा है। बट मेरा जो मशीनरी है, ये मेरा मशीनरी तो मेरे पास मेरे फैक्ट्री में ही रहेगा, और इससे मैं एक नहीं बतेरे मोबाइल बनाऊंगा, और एक साल नहीं बतेरे साल, बतेरे एज इन बहुत सारे सालों के लिए मैं मशीनरी को यूज करूंगा, उससे बहुत सारे मोबाइल बनाऊंगा। तो मशीनरी एक एसेट है, वो कोई कॉस्ट नहीं है। समझते हो क्या? ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया, समझते हो? मशीनरी क्या है? एक एसेट है, कोई कॉस्ट नहीं है। बट मशीनरी से रिलेटेड कॉस्ट क्या होगा? कहना इससे उसका डेप्रीसिएशन। मशीनरी से रिलेटेड क्या होगा कॉस्ट? सर कहना इससे उसका डेप्रीसिएशन। और ये जो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी है, आप मुझे बताओ ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट? हाँ, इसमें भी 2 व्यूज आ सकते हैं कि सर जितना प्रोडक्शन हुआ उतना मशीनरी यूज हो रहा है। करेक्ट, बट ऑन एन एवरेज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज वो डेप्रिसिएशन यूजुअली क्या होता है भाई, 10 साल एक समझो 10 लाख का मशीनरी लिया, 10 साल चलने वाला है, तो 1 लाख रुपए पर एनम मेरा उसका डेप्रिसिएशन हो गया एज अ मशीनरी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट। समझ गए? तो नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। बट अगर समझो आप बोलते हो नहीं सर हमारा तो डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर है, तो आप उसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट वो बहुत रेयर केसेस में होगा, और अगर स्पेसिफाइड हुआ तो। अदरवाइज जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है डेप्रिसिएशन का? इनडायरेक्ट। समझे? वैसा। करेक्ट, वेरी गुड तरुवर। तो वही बोल रहे तरुवर कि सर अगर कोई स्पेसिफिक केस में समझो यूनिट प्रोडक्ट के बेसिस पे चार्ज किया, बिंगो, तो फिर आप कर सकते हो ऐसा। सही है। अब मैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। समझो आपकी एक बहुत बड़ी मशीनरी है और आप कार बना रहे हो, तो हो सकता है वहां पे वो जो डेप्रिसिएशन है, कार आइडेंटिफाइबल है, तो एक कार बनी, 1 साल लगा एक कार बनने को, उसका इतना डेप्रिसिएशन हुआ ये कार की वजह से, तो वो डायरेक्ट हो गया। बट अगर देखूं ये पेन, एक साथ एक मशीन एक दिन में 100 पेन बना देती है, तो कहां उसको यूनिट बेसिस पे करने जाऊंगा मैं? तब इनडायरेक्ट। अदरवाइज अगर एकदम आइडेंटिफाइबल हुआ, अगर एकदम लिख के रखते हैं अपन भाई, अगर एकदम आइडेंटिफाइबल सिचुएशन हुआ कि भाई आइडेंटिफाई कर पा रहे अपन आउटपुट को, तब भैया अपन लोग उसको डायरेक्ट ले लेंगे, विच विल बी अ वेरी रेयर केस। सो 99% तो आप यहां पे ही फॉलो करोगे, फिर भी 1% का भी स्कोप रख रहे हैं अपन। ठीक है,
चल डन। नेक्स्ट स्पीकर। सो मनन इज क्लियर, क्योंकि मनन आपने डायरेक्ट बोला था। ओके मनन इज क्लियर, वेरी गुड मनन बेटा। नेक्स्ट 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 स्पीकर, जितने नंबर ऑफ मोबाइल्स उतना करेक्ट। सो ये डायरेक्ट हो गया। पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल बोलो, पैकेजिंग मटेरियल बोलो बोलो। ये भी डायरेक्ट, सब लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं। श्योर श्योर सर। देखो स्पेसिफिक, अगर सर मेरे को एक मोबाइल लेना है तो एक पैकेज होके आएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके वेरी गुड। कभी कभी समझो लॉट में किसी कंपनी ने मंगाया मोबाइल और एक पूरे लॉट के लिए एक किया है, देन वो इनडायरेक्ट हो सकता है, बट अगेन इट्स अ रेयर केस। सो मेजॉरिटी यू गाइस आर राइट, इट विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोसेसर चिप्स, मिस्टर रांका ने बहुत ही यूनिक चीज लिखी थी, प्रोसेसर चिप्स बोलो। करेक्ट, दिस विल ऑल्सो बी डायरेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एनीवन? अपन अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोग प्रोसेसर चिप्स का आंसर दे रहे हो। अब जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन का आएगा। सोचो और जवाब दो। ट्रांसपोर्टेशन कहां फॉल करेगा? बोलो। ये तुम लोग जब ये पीते हो ना, तो याद रखना कभी भी इसका जो ढक्कन है ना, इसका ऐसे 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 फोल्ड कर देने का, इसके अंदर डाल देने का। अदरवाइज वो ये लोग इसको है ना रीयूज कर लेते हैं, बड़े ही गलत है। ऐसे करना, ज्ञान की बातें। सबका आंसर आ गया है, इसके लिए वेट कर रहा था। सब लोग ने जवाब दिया है इनडायरेक्ट। देव बाबू ने कहा है डायरेक्ट, तरुण कह रहा है डिपेंड्स, अरिन रांका कह रहा है डिपेंड्स। ओके युग भी कह रहा है इसमें भी सर क्लासिफिकेशन होगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। इसमें भी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स और नॉट। अगर यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एयर कंडीशनर भेजना है, ठीक है, तो हो सकता है मेरे को ट्रक वाला बोल दे सर मैं एयर कंडीशनर, समझो फॉर एग्जांपल मेरे को बॉम्बे से दिल्ली एयर कंडीशनर भेजना है, मेरे को बॉम्बे से दिल्ली एयर कंडीशनर भेजना है, तो हो सकता है मेरा ट्रक वाला मेरे को बोल दे कि सर देखो एक एयर कंडीशनर दिल्ली पहुंचाने का 1000 रुपया लूंगा मैं बोलता हूं उसको मेरे को 5 एयर कंडीशनर दिल्ली पहुंचाने, सर ठीक है ना 5000 रुपया लूंगा मैं। तो अगर वो यूनिट्स के बेसिस पे हुआ तो वो डायरेक्ट। या फिर ट्रक वाला बोलता है सर आपको जो भेजना है उसके अंदर वो ट्रक के अंदर डाल के भेज दो, मैं आपसे 15,000 रुपये लेने वाला हूं। बॉम्बे से दिल्ली अगर मेरा ट्रक गया तो उसका 15,000 रुपया होगा, उसके अंदर आपको जो डालना है डालो, नहीं डालना है खाली भेजना है खाली भेजो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सो अगर ऐसा है नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, देन इन दैट केस वो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट कॉस्ट केस। चलो नेक्स्ट रॉ मटेरियल बोलो बोलो चल चल। हैज टू बी सर डायरेक्ट, कोई डाउट मत रखना। हाँ, अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्री रेंट। सबको फैक्ट्री रेंट का आंसर देना है। रॉ मटेरियल का आंसर आपका मिल चुका है, मैंने लिख भी दिया। फैक्ट्री रेंट का आंसर मुझे दो, देखते हैं क्या आंसर आता है। फैक्ट्री रेंट, तरुवर इनडायरेक्ट, मनन इनडायरेक्ट, देव डायरेक्ट, कैफे मेरे भाई मुझे भी जरा बता। सबने जिया सबने इनडायरेक्ट लिखा है, बोलो बोलो। देव बाबू जरा हमारी दिमाग के ऊपर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। हाँ देव बाबू कह रहे हैं इनडायरेक्ट ही है सर, वो मैंने रॉ मटेरियल के लिए डायरेक्ट लिखा है। ओके बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, इनडायरेक्ट। भाई लैंडलॉर्ड ने अपने को फैक्ट्री रेंट पे दे दिया है, अब तुम उधर मोबाइल बनाओ या तुम वो फैक्ट्री में क्रिकेट खेलो, सानू की फर्क पैंदा, ऐसा लैंडलॉर्ड बोल रहा है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर क्रिकेट खेलो, मत बनाओ एक भी मोबाइल, या तुमको चाहिए 1 लाख उधर 1 लाख मोबाइल बना लो, हमारे को हमारा रेंट चाहिए, हमारे को उससे तुम्हारे आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। सो इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्राइमरीली इनडायरेक्ट बिकॉज ओवरऑल देखो इलेक्ट्रिसिटी खाली प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी मतलब वॉशरूम भी कोई जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम करेगा, तो वो भी तो आ गया, उससे तो कोई प्रोडक्शन का लेना देना नहीं है। मेरा ऑफिस में प्रिंटर चल रहा है उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा,
करेक्ट। सो यहां पे क्या आ गया अपना इनडायरेक्ट। अगर स्पेसिफिक कोई है, कुछ दिया इंफॉर्मेशन, तो वो डायरेक्ट आ सकता है, बट मोटा मोटी इनडायरेक्ट ही आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, करेक्ट, दैट विल ऑल्सो बी इनडायरेक्ट, सबके लिए यूज होने वाला है। सीसीटीवी क्या आएगा आप मुझे बताओ। आई एम नाउ वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर सीसीटीवी। योग, सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का ही क्लासिफिकेशन देना है बेटा, एक कदम आगे बढ़ गया तू तो। सीसीटीवी क्या आएगा? सबने जवाब दिया है इनडायरेक्ट। मैं आपको बोलता हूं ऐसे जवाब नहीं देना है बेटा। सीसीटीवी क्या एक साल में यूज हो जाएगा? नहीं। क्या नहीं से वो भी तो 10 साल चलने वाला है, वो भी मेरा यूज आने वाला है। तो सीसीटीवी भी एक एसेट है, और एसेट का कॉस्ट क्या होता है? उसका डेप्रीसिएशन। तो पहले मुझे ऐसे बोलो आप लोग कि सर सीसीटीवी एसेट है, उसका डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, तब मैं मानूंगा। एक बात समझ लो, आप है ना, आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल की बातें करोगे, समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग उस लेवल पे चलना चाहिए। तो खाली हवा में तीर मत चला दो। सीसीटीवी, सीसीटीवी का चलो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, एक सीए की नजर से देखो। सीए की नजर से डेप्रीसिएशन लगेगा वो सीसीटीवी के ऊपर, और वो डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ए, समझ गए? तो क्या मैं अब आप लोग से एक चीज बोल सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं कि आप लोग को पूरी तरह से एकदम सिस्टमैटिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर हो चुका है? कोई भी तुम्हारे को कैसा भी एग्जांपल लाके दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में तुम इजीली उसको बाइफरकेट कर लोगे। और जहां पे इजीली बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो, आप क्या पूछना है वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एवरीबॉडी ग्रेट। ठीक है, सो द स्टार्ट इज गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब फटाफट टाइम लेके 5 मिनट, राइट इट डाउन, स्टार्ट एवरीबॉडी।
मिस्टर रांका हैज अ क्वेश्चन कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्यों इनडायरेक्ट लिया आपने? भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी रांका जी इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रोडक्शन ना। इलेक्ट्रिसिटी यस जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, अग्रीड। बट उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें ना, मैंने बोला था कि अगर समझो मेरा फैक्ट्री में वॉशरूम है तो मेरा जो वर्कर वॉशरूम के लिए जाएगा तभी भी लाइट चालू करेगा, तभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो कोई प्रोडक्शन से तो डिपेंडेंट नहीं है। समझो मेरा उधर ही एक प्रिंटर भी पड़ा होगा, अब वो प्रिंटर को भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, प्रिंटर से प्रिंट आया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो वो कोई प्रोडक्शन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है बट वो हार्डकोर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ए समझिए क्या मिस्टर रंका, बोलिए। चलो डन। ओके नाउ एक अच्छा काउंटर क्वेश्चन है आई थिंक तरुवर का कि सर फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को भी आप ये कर दो ना, बाइफरकेट कर दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डन। अगर मेरे पास वो डेटा अवेलेबल है जहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बाइफरकेट कर सकता हूं, देन इन दैट केस वो भी करूंगा मैं। एंड डायरेक्ट वाला पार्ट जो हार्डकोर इलेक्ट्रिसिटी मेरे यूनिट्स प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है वो डायरेक्ट में जाएगा, बाकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इनडायरेक्ट में जाएगा। फेयर इनफ। सो अगर वो डेटा अवेलेबल है डेफिनेटली आई विल डू दैट एज यू सेड मिस्टर गोयल। वेल डन। चलो ग्रेट। सो ऑल डन टिल हियर। ये आप लोग ने लिख लिया, फटाफट लिख लो। ये लिख लिया, ये लिख लिया, सब लिखो, जल्दी लिखो। कम ऑन फास्ट एवरीवन। चलो डन।
यस एवरीवन, हो गया? ग्रेट. सो आई होप ये बाइफर्केशन एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा सब लोग को विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर. बोलो. ओके देन. सो इसी के साथ समाप्त होता है आज का ये सेशन. सो कल और एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे अपन लोग. तो आज फोकस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पे. कल ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, एंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, राइट? तो आज बेसिक रखा है मैंने, बहुत ज्यादा अपन ओवर बर्डन नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो आप लोग को आगे भी काम आएंगे. चलो भाई, टाइम टू से hasta la vista. ऐसे ही करते रहेंगे अपन लोग पूरा कॉस्ट शीट. और मैं आपको बोल रहा हूं इधर का इधर ही ये पूरा कॉस्ट शीट मेरे लेक्चर के साथ साथ ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद फुल फोकस एंड विद फुल क्लैरिटी. बता रहा हूं मैं आपको. चलो, टाइम टू से hasta la vista गाइस. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच. बाकी कुछ भी हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है. यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी एंड एंजॉय लाइफ. बाय.